आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डॉक्टर इसरार अहमद की मुस्तकबिल की पेशन गोइयों के हवाले से एक मुफस्सल बहस करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी हिट करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशन मिल सकें। डॉक्टर इसरार अहमद इस्लाम की मॉडर्न एज के एक इंतहाई अहम स्कॉलर हैं जिनकी तालीमात और अफकार पूरी दुनिया के मुसलमानों पर इस वक्त इंतहाई गहरे असरात मुरतब कर रहे हैं। आपने अपनी तालीमात में ख़ास तौर पर खिलाफत के हवाले से जो पेशन गोइयाँ की हैं वो मॉडर्न एज में ख़ास तौर पर कोरोना वायरस के आने के बाद इंतहाई अहमियत की हामिल हो जाती हैं। ख़ास तौर पर डॉक्टर इसरार अहमद ने अपने खुतबात खिलाफत में आलमी मालियाती निज़ाम के हवाले से कुछ बातें की थी जो हालिया दिनों में हमारी नज़रों से गुज़री हैं। हम कोशिश करते हैं कि उस पर एक मुफस्सिल बहस करने की कोशिश करें। साथ ही साथ पाकिस्तान के हवाले से भी जो उन्होंने बातें कही थी उनको भी कोशिश करते हैं कि आज की वीडियो में ज़ेर बहस लाएँ। पिछले दिनों जब हम डॉक्टर इसरार अहमद की वीडियोस को देख रहे थे और उनके खुतबात खिलाफत का मुताला कर रहे थे तो डॉक्टर इसरार अहमद ने ये बात कही थी, ये पेशन गोई करी थी कि आलमी मालियाती निज़ाम में जब सूद के हवाले से कोई ज़लज़ला आएगा तो वो पूरी दुनिया को मुतासिर करेगा। हम हालिया महीनों में ये बात देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के आने के बाद पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें गिर रही हैं। आलमी मालियाती निज़ाम में एक बहुत बड़ी तब्दीली के असरात नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर पूरी दुनिया के बैंक्स इस वक्त बंद हो रहे हैं। करते करते ये हाल हो रहा है कि अमरीकी डॉलर इंतहाई ज़वाल से दो चार हो चुका है और सूद के निज़ाम को भी इस वक्त शदीद ख़तराक लाहक होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे ये महसूस हो रहा है कि डॉक्टर इसरार अहमद की वो पेशन गोई अब पूरी होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन क्या आलमी दुनिया ख़ास तौर पर मुसलमान ममालिक इस तब्दीली के हवाले से कुछ अपनी तैयारी कर रहे हैं? हमें ये लगता है कि पूरी मुसलमान दुनिया जो एक पुराने निज़ाम पर कायम है, ख़ास तौर पर जो फ़िएट करेंसी का निज़ाम है उस पर कायम है, उसके मुतालिक लगता है कि उनको कोई इस तब्दीली की ख़बर नहीं है। यही वजह है कि हमारे पाकिस्तान में भी इस हवाले से कोई मुफस्सिल बहस होती हुई नज़र नहीं आ रही। हम यहाँ उम्मीद करते हैं कि उलमाए किराम इस हवाले से ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया के उलमाए किराम इस हवाले से कोई लाए अमल मुरतब करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर इसरार अहमद ने पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से भी कुछ बातें की हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मुतालिक उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अपनी इस्लामी नज़रियाती असास खो चुका है और लगता यह है कि अगर पाकिस्तान ने इस्लामी निज़ाम नाफिज नहीं करा तो ये कई टुकड़ों में तकसीम हो सकता है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो डॉक्टर इसरार अहमद के तंजीमें इस्लामी के लोग भी कुछ गुमराहकुन नज़रियात का अकायद का प्रचार करते हुए नज़र आते हैं, जिसमें वो ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि डॉक्टर इसरार अहमद ने कहा था कि पाकिस्तान एक बहुत आलिशान अज़ीम शान मुमलिकत के तौर पर, इस्लामी मुमलिकत के तौर पर सामने आएगा मुस्तकबिल में। गो के इस हवाले से मैं समझता हूँ कि वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए पाकिस्तान के हवाले से डॉक्टर इसरार अहमद ने हमेशा ये बात कही थी कि ये अपने वजूद का जो महवर है उसको खो चुका है। पाकिस्तान इस्लाम के निज़ाम के निफास के तौर पर एक मुतालबे के तौर पर कायम हुआ था और उम्मीद ये बरचली थी, लोगों को ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान के क़याम के बाद यहाँ इस्लामी निज़ाम नाफिज होकर रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और अब पाकिस्तान में कोई भी इस्लामी जमात जो भी हो, जैसा कि जमात इस्लामी है, ये इवन के वो लोग भी ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम कायम हो। तो पाकिस्तान अपने वजूद की अहमियत खो चुका है, इसलिए पाकिस्तान का टुकड़ों में तकसीम हो जाना, डॉक्टर इसरार अहमद ने यह ख़ास तौर पर बात कही थी कि इसका बहुत मुमकिन नज़र आता है। और इंडिया के हवाले से भी हम यही बात कह सकते हैं कि मुस्तकबिल में इस वक्त माइक्रो स्टेट्स का जो नज़रिया उभर रहा है, माइक्रो स्टेट के नज़रिए पर हम थोड़ी सी देर में आते हैं, लेकिन आपको ये बताते चलें कि इंडिया पाकिस्तान अगर किसी बड़ी लड़ाई की तरफ 2020 से 2030 में जाते हैं तो महसूस ये होता है कि ये दोनों ममालिक माइक्रो स्टेट्स में तब्दील हो सकते हैं। माइक्रो स्टेट के मुतालिक आपको बताते चलें कि इससे मुराद अमूमी तौर पर छोटी स्टेट्स होती हैं, जैसा कि एंडोरा, मोनाको, पलाओ या सैन मारिनो हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे ममालिक पर मुश्तमिल ये रियासतें आप समझ लीजिए। इसको छोटे छोटे जज़ायर पर भी ये अमूमी तौर पर मुश्तमिल होती हैं। लिंकनस्टाइन भी इस हवाले से है, मालदीव्स को भी हम
छोटी रियासत के तौर पर, माइक्रो स्टेट के तौर पर जान सकते हैं। इस वक्त माइक्रो स्टेट का तस्वुर इंतहाई तेज़ी से उभर रहा है, जहाँ दुनिया के बड़े जो ममालिक होंगे वो माइक्रो स्टेट्स में बिखर सकते हैं। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए यूरोप के ममालिक की, तो ये सिनारियो यहाँ पर बहुत ही तेज़ी से अब उभर रहा है। हम पिछले दिनों ये बात देख रहे हैं कि स्पेन में कैटलोनिया के हवाले से इंतहाई बड़े प्रोटेस्ट नज़र आए और इस वक्त भी बड़े एहतजाज हमारे सामने नज़र आ रहा है। इसके अलावा नीदरलैंड्स में भी हम ये देख चुके हैं कि बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए और फिर फ्रांस में, इटली में भी मुस्तकिल प्रोटेस्ट और एहतजाज लोगों का मामूल बन चुका है। आए दिन यहाँ पर एहतजाज हो रहे हैं। तो यूरोप की इकॉनमी इंतहाई तेज़ी से गिर रही है और अब बैंक्स के बंद होने जाने के बाद ये महसूस हो चला है और लोगों की बेरोज़गारी जिस तरीके से बढ़ रही है उससे महसूस ये होता है कि माइक्रो स्टेट्स का तस्वुर आहिस्ता आहिस्ता उभरता हुआ नज़र आएगा। यहाँ आपको ये बात भी बताते चलें कि आलमी तारीख़ के हवाले से अगर देखा जाए तो माइक्रो स्टेट्स का तस्वुर यूरोप के लिए इतना नहीं है। मिडल एजेस में यूरोप इन हवालों से अगर देखा जाए तो छोटी छोटी स्टेट्स में बटा हुआ नज़र आता था, जिसमें बुर्गंडी और दीगर दूसरी ऐसी छोटी रियासतें, वेल्स की रियासत और दीगर स्कॉटिश रियासतें भी हमें नज़र आती हैं, जो छोटी छोटी बहुत ही मामूली किस्म के हदूद अरबा की रियासतें होती थीं और ये मुस्तकिल आपस में एक दूसरे से बरसरे पैकार नज़र आती थीं। लेकिन जब मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई बड़ा महाज खुलता था तो आहिस्ता आहिस्ता ये जमा हो जाती थीं फिर, और यही छोटी रियासतें एक बड़ी जंग यानी जिसको सलेबी जंग कहा जाता था उसमें हिस्सा लेती थी। लेकिन ये माइक्रो स्टेट का तस्वुर हमें होता हुआ नज़र आता है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो हम पहले भी ये बात कह चुके हैं कि अमेरिका में तो ये सिनारियो इंतहाई तेज़ी से उभर रहा है, जहाँ सदर डोनाल्ड ट्रंप अब थोड़े ही अरसे बाद अपनी एक पार्टी बनाकर इन छोटी रियासतों को, वो रियासतों को जो अमेरिका की यूनियन से अलहदा होना चाहती हैं, वो कोशिश करके अपने साथ मिला सकते हैं। और 2020 से 30 के दरमियान जिस तरीके से जो कोरोना वायरस के आने के बाद तब्दीलियाँ रूनुमा होती हुई नज़र आ रही हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता उनको हम अमली जामा पहना होता हुआ देखेंगे। यहाँ पर ये बात भी बताते चलें कि क्रिप्टो करेंसी फ़िएट करेंसी की जगह आहिस्ता आहिस्ता ले रही है। आलमी मालियाती निज़ाम में एक इंतहाई बड़ी तब्दीली के असरात नज़र आ रहे हैं, जिससे महसूस ये होता है कि शायद अब जो डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता तक़वियत पकड़ता चला जाएगा। और अगर हम देखें तो यहाँ पर फिर हम डॉक्टर इसरार अहमद के हवाले से बात करें, आप अपने खुतबात खिलाफत में इस सिनारियो की तरफ मुस्तकिल तौर पर इशारा कर चुके हैं कि यूरोप बड़ी छोटी रियासतों में तकसीम हो सकता है, अमेरिका की बिखरना भी पॉसिबल हो सकता है। अगर देखा जाए तो डॉक्टर इसरार अहमद को इन हवालों से हम ये समझते हैं कि एक बहुत ही बड़े आलमी स्कॉलर का, एक अजीम शान स्कॉलर का दर्जा हासिल है। अल्लाह ताला इस अजीम स्कॉलर को, जो आलिम इस्लाम की हमेशा से कोशिश ये करता रहा कि इसको तक़वियत हासिल हो, उनकी पूरी ज़िंदगी इस जद्दोजहद में गुज़री। अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस के आला तरीन मुकाम में जगह दे और साथ ही साथ हमें यह तौफ़ीक दे कि इनके बताए हुए लाहे अमल पर हम अमल पैरा होने की कोशिश करें, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जब भी आलमी इस्लामी खिलाफत की बात होगी, खिलाफत मिनहाज नबुव्वह की बात होगी, तो डॉक्टर इसरार अहमद के अफ़कार हमारी रहनुमाई करते रहेंगे और इस हवाले से उनका किया हुआ काम हमारी रहनुमाई करता चला हमें नज़र आता रहेगा मुस्तकबिल के वाक़यात में भी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफ़िज़।